प्यारे बच्चों, मैट्रिक क्लास का हमने लास्ट टाइम सेट के बारे में कुछ बुनियादी तस्वुरात हमने पढ़ लिए थे और आज हम मज़ीद कुछ बुनियादी तस्वुरात पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिए मैथ के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि मैथ के अंदर ये ज़रूरी है कि हम पहले टॉपिक को पढ़ें, पहले सब्जेक्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को देखें, लैंग्वेज क्या बोलती है, साइंस कैसे बात करते हैं आपस में और वो क्या मैसेज हमें दे रहे होते हैं, ये पहले समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब ये बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम उन बातों को याद रखने के लिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी मशक करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है सबसेट। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसी से एक और सेट बनता है, तो पावर सेट। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं कि सबसेट क्या है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट है ए, इसके मेंबर हैं 1, 2 और 3। ठीक है, आपसे कहा जाए इसके सबसेट बनाइए। सही, क्या बनाइए? सबसेट। इसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं? इसका एक सबसेट तो हो सकता है खाली सेट, क्योंकि खाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट खाली सेट होता है। और एक सेट ये भी हो सकता है 1, एक सेट इसमें हो सकता है 2, ये भी इसका सबसेट है। एक सेट हो सकता है इसमें 3, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, अच्छा, एक सेट ये भी हो सकता है 1 और 2, ये भी इसका सबसेट है। और एक सेट ये हो सकता है 1 और 3। ठीक है, 1 के साथ मैंने 2 लगाया, फिर 1 के साथ मैंने क्या लगाया? 3 लगाया। एक सबसेट इसका हो सकता है 2 के साथ 3। ठीक है, अच्छा, अब आप सोचेंगे एक सेट हो सकता है 2 के साथ 1। अगर मैं ये लिखूं 2 के साथ 1, तो ये 2 के साथ 1 ये मेंबर सेम है, सिर्फ रद्द-बदल करने से सेट तब्दील नहीं होता। ये सबसेट और ये सबसेट सेम है, लिहाजा ये सबसेट नहीं होगा। और आखिरी सबसेट इसका जो हो सकता है वो 1, 2 और ये 3। तो आपने देखा मेरे पास एक सेट था ए, जिसके मेंबर थे 1, 2 और 3, और इस सेट के मैंने ये मज़ीद सबसेट बनाए। इसमें जो 3 मेंबर हैं इसके सबसेट बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये एक उसूल है कि 2 की पावर जितने भी मेंबर्स हों अगर कर दी जाए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो जो सबसेट्स बनते हैं वो टोटल 2 की पावर 3 की मकदार में बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत आसान सी बात है। अच्छा, अगर हम इन सब को भी एक सेट में डाल दें, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, यानी सबसेट ऑफ एनी सबसेट का एक सेट, इसको कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं? पावर सेट। ये बात आपकी समझ में आ गई? और उसको जाहिर किससे करते हैं? पी से। यानी अगर मैं ये ए है तो ये वाला जो सेट होगा, ये वाला, ये पावर सेट ऑफ ए होगा। ऐसे नोटेशन उसकी ये होगी, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये सेट ए है और ये इस सेट का पावर सेट है। किसी सेट का पावर सेट अपने अंदर वो सारे सेट रखता है जो इसके मुमकिना सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तमाम मुमकिना सबसेट का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं पावर सेट। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, एक और हम मिसाल लेते हैं पावर सेट की। ठीक है,
एक पावर सेट की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक सेट है बी और उस सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास मेंबर हैं इस सेट के, सेट बी के, और हमसे कहा जा रहा है कि पावर सेट ऑफ बी मालूम करें, ठीक है। पावर सेट ऑफ बी का मतलब ऐसा सेट जो इसके सारे सबसेट्स का सेट हो। तो इसका सबसेट इसके क्या क्या हो सकते हैं? पहला सबसेट हो सकता है फाई का मतलब खाली सेट, नल सेट। यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिए कि इसको यूँ भी लिखा जा सकता है और एक खाली सेट के तौर पर भी लिखा जा सकता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ खाली सेट। अच्छा, फिर अगला सेट क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 को अलग अलग करके लिख लीजिए। 1 एक सेट है, सबसेट इसका। 2 एक सेट है, सबसेट। 3 एक सबसेट है और 4 एक सबसेट है। सही है। अब हम क्या करेंगे? दो दो को एक साथ लेंगे, एक के साथ 2, ये भी एक सबसेट है। एक के साथ 3, ये भी एक सबसेट है। एक के साथ 4, ये भी एक सबसेट है, ठीक है। पकड़ पा रहे हैं मेरी बात? अब मैं 2 के साथ सारे चला रहा हूँ। 2 के साथ 3, 2 के साथ 1 नहीं चला रहा, इसलिए कि 2 के साथ 1 तो ऑलरेडी मौजूद है। 2 के साथ 3 एक सबसेट हुआ। 2 के साथ 4 एक सबसेट हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने 2 के साथ तो चला लिया, 3 के साथ 4, 3 के साथ 4 ये एक सबसेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप? अब मैंने ये 2 2 वाले सारे सबसेट डिज़ाइन कर लिए। अब मैं 3 3 वाले डिज़ाइन करूँगा। 1 2 3 1 2 और 3 ये एक सबसेट हुआ। इस 1 2 के साथ 4, 1 2 के साथ 4 ये एक सबसेट हो गया, सही है। और फिर 1 3 के साथ 4, इसको ऐसे समझें। 1 2 के साथ हमने 3 लगाया, 1 2 के साथ हमने 4 लगाया। अब 1 3 के साथ 4, 1 और 3 के साथ 4। क्या 1 3 के साथ 2 लगा सकते हैं? ये ऑलरेडी मौजूद है। 1 3 के साथ 2, 1 2 के साथ 4, 1 3 के साथ 4, ठीक है। और अब मज़ीद आप कोई सेट नहीं बना सकते। क्या आप 4 3 2 बना सकते हैं? 2 3 4, जी हाँ, 2 3 4 बना सकते हैं, क्योंकि 2 3 4 नहीं आया है। तो 2 3 और ये 4, ये एक सबसेट और आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप? अब आखिरी जो सेट हमारा बनेगा वो 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 1 2 3 और 4। और ये सेट मैंने कर दिया बंद। ये एक सेट है पूरा। अच्छा, होने कितने चाहिए मेंबर्स इसके? हमने लास्ट टाइम उसूल पढ़ा था कि ये 4 हैं, तो 2 की पावर 4 कर दीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हम देखते हैं कि क्या हमारे जो सबसेट आए 16 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक 16, ठीक है। समझ पाएँ आप कि कैसे आप किसी सेट का पावर सेट कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम चले गए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो बुनियादी बातें थी सेट से मुताल्लिक़, जो आपकी किताब में दी गई थी, वो हमने तकरीबन सारी पढ़ ली हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 5 के ऊपर। आपके पास एक्सरसाइज लिखी हुई है 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसका पहला सवाल, पहला लिखा है सवाल में, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट हैं इनको आपको दोनों फॉर्म में लिखना है, टेबुलर में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो
एक्सरसाइज नंबर आपके पास है 1.1 और उसका पहला सवाल है, ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 2 and less than 6 and less than 6। ठीक है, ये सवाल है और हमें करना ये है कि इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो मैं पहले टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। पहले टेबुलर फॉर्म में, आपको पता है टेबुलर फॉर्म में जो सेट होता है उसमें सारे मेंबर्स आपको लिखने पड़ते हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर ले रहा हूँ कि इस सेट का नाम मैंने रखा ए, ठीक है, सेट का नाम मैंने रखा ए। और अब मैं इस पर गौर करता हूँ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब ये वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव हों, ग्रेटर देन 2 जो 2 से बड़े हों, एंड लेस देन 6 और 6 से छोटे हों। तो आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी जो सेट हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। 2 से बड़े हों, इसका मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 नहीं हो, क्योंकि कहा गया है कि 6 से छोटे हों, 6 से छोटे हों। तो हमने 6 से छोटे 5 तक ले जाके इसे रोक दिया। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। अब हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में फ़र्ज़ कीजिए मैं फिर इसका नाम क्या रख रहा हूँ, ए। अब मुझे मेंबर्स नहीं लिखने हैं, बल्कि मुझे उस लैंग्वेज के अंदर सेट लिखना है जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको याद है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कौन सा सेट था हमारे पास जब हम पढ़ रहे थे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ज़ाहिर करने के लिए z की जो है वो अलामत थी, ठीक है। और अगर z के साथ प्लस लगाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब मैं लिख रहा हूँ, A एक ऐसा सेट है जो बहुत सारे मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि वो सारे मेंबर्स बिलोंग्स टू का मतलब समझते हैं आप, ताल्लुक़ रखते हैं किससे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर से। पॉजिटिव इंटीजर नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, z मैंने सेट लिखा और उसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने, छोटा सा पॉजिटिव। इससे क्या मुराद है, ये x का ताल्लुक़ तमाम इंटीजर से है जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू और बराबर का निशान डाल के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं मज़ीद देख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में, बताने में। सेट बिल्डर फॉर्म कहाँ पढ़ा था हमने जी, ठीक है। बल्कि ये वाली जो नोटेशन है ये लिखते हैं हम आखिर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं x, जबकि x बड़ा है 2 से और छोटा है, x बड़ा है 2 से और छोटा है 6 से। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो x होगा वो 2 से बड़ा होगा,
ठीक है, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। हमने सपोज़ किया फिर ये एक सेट है जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, ए। ठीक है, अच्छा कैसा सेट बनाना है हमें, वर्डिंग या नंबर्स में हमें सेट नहीं डिफ़ाइन करना है, बल्कि एक लैंग्वेज के अंदर हमें सेट को लिखना है। तो वो सारे मेंबर्स, ए एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। ये एक्स किसको शो करता है, इसकी जगह 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 20 आ सकता है, यानी मेंबर्स को शो करते हैं हम किसके साथ, एक्स के साथ। जबकि ऐसे निशान लगाते हैं, जबकि एक्स का ताल्लुक कौन से सेट से है, इंटीजर सेट से। इंटीजर सेट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, z से, और पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए मैंने क्या लगा दिया उसके ऊपर, प्लस। ठीक है, जबकि अगली बात क्या है कि वो जो इंटीजर है वो ग्रेटर देन 2, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 2 है और 6 से छोटा है। इसका मतलब है x 2 छोटा है x से। ठीक है, यानी 2 को छोटा होना चाहिए किससे, x से, और ख़ुद x को छोटा होना चाहिए किससे, 6 से। अब देखिए यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 छोटा है 1 से, ये गलत बात हो जाती है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 छोटा है 2 से, ये बात गलत हो जाती है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3, इसका मतलब है 2 छोटा है 3 से, बिल्कुल सही है, और 3 छोटा है 6 से, सही है। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, इसका मतलब 2 छोटा है 4 से, सही है, और 4 छोटा है 6 से, ये भी सही है। इसका मतलब है 2 और 4 भी आ गया, 3 और 4, 3 और 4। अगर मैं रखता हूँ x की जगह 5 तो 2 इज़ लेस दैन 5 एंड 5 इज़ लेस दैन 6, ये भी सही बैठ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो 2 इज़ लेस दैन 6, ये बात तो सही बैठ रही है, बट 6 इज़ नॉट लेस दैन 6। इसका मतलब है x की जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। ये मैंने सेट को बंद कर दिया, तो ये आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी इसके अंदर मेंबर्स नहीं हैं, बल्कि एक कुछ नोटेशंस के ज़रिए हमने सेट को डिफ़ाइन किया है। इसको देखते हुए कोई भी इस सेट की जो है वो टेबुलर फॉर्म बना सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, अभी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का बी पार्ट, बी में लिखते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स less than 20 that are divisible by 5, that are divisible by 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, उन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाइए जो 20 से छोटे हों, दैट आर डिविजिबल बाय 5, और 5 से वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट कीजिए सेट का नाम मैंने रखा बी, इसमें मेंबर क्या कौन कौन सा लीजिए, 20 से छोटे 1 2 3 4 5 से लेके 90 तक, लेकिन वो डिवाइड हो सकते हो किससे, 5 से। तो 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, इसका मतलब है वो जो 5 के टेबल में आता है, 5 10 15 20 नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि लेस देन 20 होना चाहिए। तो हमारे पास जो बचे वो बचे 5 10 और 20, ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने फ़र्ज़ किया फिर ये एक सेट है जिसका नाम क्या है बी, और बी मुश्तमिल है बहुत सारे नंबर्स पर, जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया, एक्स से, जबकि एक्स का ताल्लुक़ है किससे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर का सेट z से ज़ाहिर होता है, और पॉजिटिव के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, प्लस का साइन। ठीक है, और इसके बाद अगली जो स्टेटमेंट है आपकी वो है इंटीजर लेस देन 20, यानी x जो है वो लेस देन क्या होगा, 20 होगा। ऐसे लिखा मैंने, x क्या होना चाहिए, लेस देन 20, लेकिन डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ हम इसको मैथमेटिक्स में लिखने के बजाय ऐसे ही लिखेंगे, डिविजिबल बाय 5। ये इसकी हो गई जनाब आपकी सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो B एक सेट है जो कुछ मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि वो सारे मेंबर्स इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव। ठीक है, और वो कंडीशन, ये कंडीशन का निशान है, कंडीशन ये है कि वो सारे मेंबर छोटे होने चाहिए 20 से, और वो डिविजिबल होने चाहिए 5 से। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है भाई, अब हम इसका सी पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, सी पार्ट में क्या कहा गया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स between 4 and 12, between 4 and 12, वो सारे नेचुरल नंबर जो 4 और 12 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में सेट लिखते हैं। मैं इसका नाम फ़र्ज़ करें फिर ए रख रहा हूँ। ठीक है, 4 और 12 के दरमियान में, यानी 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और 10 के बाद 11, ये 5 और 12 के बीच में आने वाले सारे नेचुरल नंबर हैं। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फिर मैं इसको सपोज़ करें ए के बराबर रख रहा हूँ। ए एक सेट है जो कुछ मेंबर्स पर मुश्तमिल है। फिर मैंने वेरिएबल के तौर पर क्या लिया, x, मेंबर के तौर पर आप x के बजाय कुछ भी ले सकते हैं, p ले सकते हैं। ठीक है, ए आम तौर पर हम लास्ट के जो 3 वर्ड होते हैं x, y और z, वो हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के लिए, तो मैं यहाँ पर y ले लेता हूँ। ए एक सेट है जो y मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि y का ताल्लुक़ नेचुरल नंबर के सेट से। आपको याद है नेचुरल नंबर का सेट किससे ज़ाहिर होता है, कैपिटल N से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो y है वो 4 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ठीक है, यानी 4 खुद छोटा है y से, और y खुद छोटा है 12 से। ये आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सी का। दो से बड़ा होगा x, ठीक है, और छोटा होगा 6 से। ठीक है, 2 बड़ा है, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3। तो ये तो 2 तो बड़ा नहीं है x से, 3, तो ये मैंने गलत लिखा। जबकि x बड़ा है 2 से, यानी x की वैल्यू 2, 3, 4, 5,
और छोटा है 6 से। x बड़ा है 2 से और छोटा है 6 से।